प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान करा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। नेहमिया नबी की पुस्तक 4 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शाहपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वे अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यही कहने लगा, वे निर्मल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मट्टी के ढेरों के जलते हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अमोनिया तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उसकी बनाई हुई पत्थर की शापना को तोड़ देगा। हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा देगा और उन्हें बंधुआई में देश में लुटा दे। उनका अधर्म तू न ढांप और न उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शाहपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शाहपनाह को बनाया और सारी शाहपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे। आमीन। अजीजों, हमारे द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय किसी न किसी को प्रभावित करता है। हमारा जीवन किसी न किसी को प्रेरणा देता है। हमारे वचनों से, कथनों से लोग प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार में अगुवाई कर रहे हों, या आप किसी कक्षा के शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, मसीह संस्था में सेवा कर रहे हों। नहीं तो कम से कम अपने परिवार को, अपने आप को प्रभावित कर रहे होंगे आप। प्रमुख बात यह है कि मसीहों को प्रभु यीशु मसीह का आदेश है कि हमें इस संसार में ज्योति बनना है। हम उस नगर के समान हैं, हमें उस नगर के समान बनना है जो पर्वत पर है, और ये जिसके प्रकाश से बहुतेरे जो होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। हमारा प्रकाश ऐसा होना चाहिए कि बहुत से लोग हमारे प्रकाश से प्रकाशित हों। भले ही हम अल्पसंख्यक हैं, गिनती में थोड़े हैं, परंतु हम उस नमक के समान हैं जो बहुत से भोजन को प्रभावित करता है और उसको स्वादिष्ट बनाता है। यदि हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ जाना है, यदि हमें लक्ष्य की तरफ दौड़ते हुए अपनी दौड़ पूरी करनी है, यदि पौलुस के समान हमने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, अपने विश्वास की रखवाली करनी है, यदि हमें शैतान की शक्तियों और उसकी युक्तियों का सामना करना है और जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर की गवाही देना है, यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही दृढ़ता और मजबूती और निर्भरता के साथ देनी है, तो हमें अपने जीवन में कुछ बातें जो हैं वो सीखनी पड़ेंगी। बिना सीखे कोई भी बात हम परमेश्वर की गवाही नहीं हो सकते। हमें इस चीज़ को याद रखना होगा। यदि हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर की गवाही देनी है। हमें अपने जीवन को इस योग्य बना सकते हैं कि हम निरंतर परमेश्वर की गवाही दे सकें। पहली चीज़ जो है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे को, वो ये है कि आलोचनाओं का सामना करना सीखे, जो अक्सर हमारे सामने आती है। हम में से हर एक को आलोचना का सामना करना पड़ता है। चाहे हमारे जीवन में हमारा जीवन कितना भी धार्मिक क्यों ना हो या कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, हमें आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। जब आलोचना होती है तो हमारे को जो होता है वो पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ये आलोचनाएं हमारे जीवन और चिंतन को प्रभावित करती हैं। अक्सर मैं अनावश्यक और झूठी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी उन जिसे बोल सकते हैं अनुचित बातों की ओर हमारा ध्यान जाता है और हमारा इनसे गुजरना जो होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। हम बहुत कठिन परिस्थितियों में आ जाते हैं जब हमारी आलोचनाएं होती हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं। जब वे हमारी आलोचना करते हैं तो उससे हमारे को बड़ी
पीड़ा पहुंचती है। बहुत से ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन वो लोग भी कभी कभी हमारी आलोचना करते हैं। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि जब वो लोग जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं हमारी आलोचना करते हैं तो हमारे को बहुत दुख होता है, उससे बहुत पीड़ा होती है। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी जो थी वो आलोचना हुई थी। प्रभु यीशु मसीह की हर जगह आलोचना हुई। कई जगह, कई स्थान ऐसे थे जहां उसकी आलोचना की जाती थी। उसे पेटू, पियक्कड़, पापियों का मित्र कहा गया। उसके लिए यह कहा गया कि यह दुष्टात्माओं की सहायता से आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर जो स्वयं मानव रूप धारण करके इस संसार में आया और मानव ही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि यह दुष्ट आत्माओं की सहायता से आश्चर्य कर्म करता है। उसके लिए कहा गया ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये परमेश्वर का अपमान करता है। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए पीड़ा देने वाली होंगी, क्योंकि वो तो मानव जाति का उद्धार करने के लिए आया था। वो इस संसार से पापों की मुक्ति के लिए आया था कि मनुष्य जाति को उसके पापों से मुक्ति प्रदान करें। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए पीड़ा देने वाली थीं, क्योंकि उसने एक मनुष्य बनकर जीवन जिया। जैसे आज हम एक मनुष्य हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार के अंदर एक मनुष्य बनकर जीवन जिया। वे संपूर्ण परमेश्वर था और संपूर्ण मनुष्य था। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो थकता था, उसके आंसू बहते थे, उसके शरीर को तकलीफ होती थी। पुराने नियम में यदि हम देखें तो नेहमिया का वर्णन है, अभी जो हमने पढ़ा नेहमिया नबी का वर्णन है। यरूशलेम की शाहपनाह टूटी हुई थी और उसके फाटक जो थे वो जले हुए थे। उस समय नेहमिया जो था वो राजमहल में रहता था और राजा के दरबार में एक प्रतिष्ठित पद पर था। परमेश्वर उसे यरूशलेम ले जाता है और टूटी हुई शहरपनाह को बनाने की एक बड़ी जिम्मेवारी उसको सौंपता है। यदि हम देखें नेहमिया नबी की पुस्तक 4 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शाहपनाह को बना रहे हैं तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। तीसरी आयत में लिखा है कि उसके पास तो अमोनी तोबिया था और वे कहने लगा जो कुछ वो बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहपनाह को भी जो है वो तोड़ देगा। यहाँ पर नेहमिया इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर के पीछे चलने वालों और उसकी योजनाओं को पूरा करने वाले लोगों को भी आलोचना का शिकार होना पड़ता है। हमारे जीवन के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है, और जब हम परमेश्वर के पीछे जो लोग चलने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार होते हैं। किसी ने कहा है कि आलोचना होने पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे चरित्र को उजागर करती है, यह हमारे हृदय के भय को प्रकट करती है। आलोचना के द्वारा हमारा जीवन, चरित्र और विश्वास की परीक्षा होती है। नेहमिया ने इस आलोचना का सामना कैसे किया? यदि हम देखें नेहमिया नबी की पुस्तक 4 बाब और उसकी 5वीं आयत में देखें तो पता चलता है कि नेहमिया ने प्रार्थना की। नेहमिया ने प्रार्थना जो थी वो सामान्य प्रार्थना से थोड़ी अलग थी जो उसने वहाँ पर प्रार्थना की थी। नेहमिया ने आलोचकों को सुना और परमेश्वर से प्रार्थना की, परंतु उसने अपने आप को उस आलोचना से प्रभावित नहीं होने दिया, क्योंकि यह आलोचनाएं गलत, झूठी थी। संबलत और तोबिया नहीं चाहते थे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। वे जलन से भरकर आलोचना कर रहे थे। आलोचना का प्रारंभ जलन के कारण होता है। जलते वही लोग हैं जो आपकी बराबरी नहीं करते। आलोचना वही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं करते। यदि आलोचना गलत है तो हमको उसे प्रार्थना के साथ समाप्त कर देना चाहिए। उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। आलोचना कितनी भी हो रही हो हमारी इस संसार के अंदर,
अगर जो वो आलोचना गलत है, बेबुनियाद है, झूठी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, प्रार्थना करनी है और फिर बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। परंतु यदि आलोचना सही है, यदि हमने देखी अनदेखी परिस्थितियों में गलती कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और जब इस कारण हमारी आलोचना होती है तो हम प्रार्थना करें, गलती स्वीकार करें और अपने जीवन को सुधार लें। जब आलोचना होती है तो यह आवश्यक है कि आलोचना और आलोचक दोनों को हम तोलें। क्या आलोचना हो रही है? क्यों आलोचना हो रही है? क्या उसमें कोई सत्य है? हमें तनाव, चिंता में बने नहीं रहना है। बहुत से लोग ही जब आलोचनाएं होती हैं तो वो तनाव में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इस संसार के अंदर हम देखते हैं तकरीबन हर व्यक्ति की आलोचना हो रही है। हर व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति एक दूसरे की आलोचना कर रहा है। लेकिन हमें तनाव और चिंता में नहीं बना रहना है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। नेहमिया ने प्रार्थना की और उस आलोचना पर ध्यान नहीं दिया, और सबसे प्रमुख बात यह है कि उसने अपना कार्य जारी रखा। आलोचनाओं के समय हमने रुकना नहीं है। नेहमिया नबी की पुस्तक से हमारे को ये सीख मिलती है, जैसे वो नहीं रुका, चारों ओर निंदा हो रही, आलोचना हो रही है, लेकिन उसने अपने कार्य को जारी रखा। उसने अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा प्रयास जो था वो परमेश्वर के कार्यों में लगाया। आलोचनाओं को सुनने में नहीं लगाया, आलोचनाओं को जवाब देने के लिए नहीं लगाया। अपनी आलोचनाओं का जवाब अपने कार्य के द्वारा दीजिए। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, उन आलोचनाओं का जवाब आप अपने कार्यों के द्वारा कीजिए। और उसने उद्देश्य की ओर बढ़त हासिल की, और वो उद्देश्य की ओर नेहमिया जो था वो बढ़ता चला गया। दूसरी चीज हम देखते हैं, हमें अनुचित तुलनाओं से बचना है। आज अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक दूसरे से हमारी तुलना करते हैं। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं करते। हमारी तुलनाएं होती हैं। यदि हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें अनुचित तुलनाओं से बचना है। अगर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की गवाही देते रहना है तो हमें अनुचित तुलनाओं से ऊपर उठना है, बहुत ऊपर उठना है हमारे को उन तमाम अनुचित तुलनाओं से। हमें यह समझना है कि परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग बनाया है, सभी को अलग अलग उद्देश्य से इस संसार के अंदर भेजा है। हर व्यक्ति एक सा नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग योग्यताएं दी हैं और अलग अलग स्थानों पर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको तमाम व्यक्तियों को अलग अलग योग्यताएं देकर अलग अलग स्थान पर स्थापित किया है। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग अवसर दिए हैं। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 25 बाब और उसकी 14 से 30वीं आयत में तोड़ों का दृष्टांत है। एक मालिक यात्रा पर जाने से पहले अपने 3 दासों को बुलाता है, एक को 5, एक को 2, एक को 1 तोड़ा देता है। हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने तो सबको एक सा बनाया है, मालिक को भेदभाव नहीं करना चाहिए था। अक्सर कंफ्यूजन पैदा होता है मसीह लोगों को इस वर्ष के अंदर कि किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया। कंफ्यूजन पैदा होता है, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 तोड़ा जो था वो मालिक को नहीं देना चाहिए था, बल्कि सबको बराबरी से 3-3 तोड़े जो थे दे देने चाहिए थे। हमारा सोचना ऐसा होता है, परंतु नहीं, परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न स्थानों में रखा है। बाइबल में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने किसी को राजा, किसी को सेनानायक, किसी को अधिकारी, किसी को भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है,
किसी को शाहपना बनाने के लिए और किसी को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, किसी को चंगाई देने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हमें अपने ट्रैक पर दौड़ना है और विश्वास योग्य बने रहना है, अपनी दौड़ पूरी करनी है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें रोमियो 12 और उसकी 6 आयत में, और उसके आगे हम पाते हैं कि पौलुस कहता है कि हम एक देह के समान हैं। देह के विभिन्न अंग होते हैं और सब अंगों का काम एक सा नहीं होता। हम अपने शरीर के अंदर देखें, हमारे हाथ अलग है, काम करते हैं, पैर अलग काम करते हैं, सर अलग, आंख अलग, मुंह अलग, नाक अलग, यानी कि देह तो एक ही है, लेकिन तमाम जो अंग परमेश्वर ने दिए वो एक से नहीं होते। कोई सेवा करने वाला होता है, कोई सिखाने वाला होता है, कोई उपदेश देने वाला होता है, कोई अगुवाई करने वाला होता है, कोई स्रोत जुटाने वाला होता है, कोई दान देने वाला होता है। परंतु जब हम अनुचित तुलनाएं करते हैं तो इससे निराशा, पीड़ा, जलन, घुटन और असंतोष उत्पन्न होता है हमारे जीवन के अंदर। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है। इस आम घरों की कहानी है। हर परिवार के अंदर हर माता पिता ये चाहते हैं कि उसका बच्चे फर्स्ट आए, और उनको ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें जीतना है, दूसरों को हराना है, तुम्हें जो है वो सबसे आगे निकलना है, बस जीतना है। नहीं जीतोगे तो तुम्हारी पहचान जो है वो खत्म हो जाएगी। इस संबंध में हमें बाइबल बताती है। बाइबल में हम पाते हैं फिलिपियो 4:11 में पौलुस कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि मैं जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं। पौलुस आगे कहता है कि मैंने अधिकार को भी देखा है और अभाव को भी, मैंने सम्मान को भी देखा है और पीड़ा को भी। मेरी प्रशंसा भी हुई है और अपमान भी हुआ, परंतु मैं जिस भी दशा में हूं मैंने ये बात सीखी है कि उसी दशा में मैं संतोष करूं। सारी चीजों, अपना जीवन का अनुभव पौलुस बता रहा है। बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था, बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवन के अंदर जो चीजें देखी उसको बता रहा है, क्योंकि संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। मत्ती 19 बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो पहले होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम इस संसार में रहकर जीत और हार का फैसला नहीं कर सकते। तुम इस संसार में रहकर यह नहीं कह सकते कि फला व्यक्ति जो था वो आगे निकल गया, फला व्यक्ति जो था वो पीछे निकल गया। न्याय के दिन आने दो, जो पीछे हैं वे आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि न्याय के दिन सफलता से बड़ी बात विश्वास योग्यता होगी। न्याय के समय सफलता मायने नहीं रहेगी, विश्वास योग्यता मायने रखेगी कि हम परमेश्वर पे कितना विश्वास करते हैं, उसके वचन को कितना विश्वास करते हैं। गर्व से बड़ी बात जो होगी वो विनम्रता की होगी। सफलता पाने के लिए हम गर्व करते हैं कि बहुत अच्छी पोस्ट पर चले गए, बहुत गर्व होता है, सब कुछ पा लिया हमने, अच्छी सैलरी है, अच्छी जॉब है, अच्छे पद पर हैं, तो क्या होता है कि गर्व होता है, घमंड आता है हमारे मन में। लेकिन जब न्याय होगा तो वहाँ पे हमारा गर्व नहीं देखा जाएगा, हमारी पोजीशन नहीं देखी जाएगी, हमारी विनम्रता देखी जाएगी। और तीसरी चीज़ है कि हमें इस नकारात्मक संसार में सकारात्मक बने रहना है। इस संसार के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है। हम एक नकारात्मक संसार में रहते हैं, एक नकारात्मक संसार में जी रहे हैं, लेकिन इस नकारात्मक संसार में रहते हुए भी हम अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है। हर दिन हमारा सामना नकारात्मक परिस्थितियों से होता है,
नकारात्मक लोगों से और अनपेक्षित बातों से होता है, ऐसी बातों से जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं, जिससे हमें चोट लगती है, दुख होता है, मानसिक रूप से हम निराश होते हैं। ये संसार सिद्ध नहीं है, ये हमारा अजीजों घर नहीं है, यह तो एक युद्ध क्षेत्र है। जी हाँ, हम जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार एक युद्ध क्षेत्र है और हमें एक योद्धा के समान आगे बढ़ते चले जाना है। यदि हम देखें फिलिपियों की पत्री में हम पाते हैं कि पौलुस बुजुर्ग की अवस्था में जेल में कैद है और वो कहता है कि कई लोग तो मेरे विरोध के कारण सेवकाई करते हैं और कई लोग इस कारण प्रचार करते हैं कि मुझे जलन हो और मेरी पीड़ा बढ़ जाए। पहले अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस कहता है, क्या हुआ? मैं आनंदित हूं और आगे भी आनंदित रहूंगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में मसीह की कथा तो सुनाई जा रही है, चाहे उद्देश्य, चाहे द्वेष के कारण, चाहे विरोध में, लेकिन फिर भी मैं आनंदित हूं कि परमेश्वर का काम हो रहा है। दूसरे अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में पौलुस एक प्रमुख बात करता है, चाहे मुझे बलिदान होना पड़े या लहू बहाना पड़े तो भी मैं इस सेवकाई से आनंदित हूं। तुम जो मसीह के हो और मेरे साथ सेवकाई में लगे हो, तुम भी आनंदित रहो। हमारे मसीह जीवन में आनंद, उद्धार और जुनून बना रहना चाहिए। ये तीन चीज हमारे जीवन से कभी भी विलुप्त नहीं होनी चाहिए। एक मसीह जीवन के अंदर ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए, आनंद, उद्धार और जुनून। ये तीनों चीजों को हमने लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन कहता है मत्ती 5 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जिंदगी के आनंद के गीत को मत खोइए, क्योंकि इसके लिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, जैसे कि अभी हमने परमेश्वर के वचन में देखा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढांचा बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब और उसकी 12वीं आयत में पौलुस लिखता है कि मैं जो कर रहा हूं करता रहूंगा। जो लोग मुझे फंसाने के लिए दांव ढूंढते हैं, भले ही वे ढूंढते रहें, हमें आलोचनाओं का सामना करना है, अनुचित तुलनाओं से बचना है, नकारात्मक संसार में सकारात्मक बने रहना है और जिंदगी के गीत को हमें नहीं खोलना है, नहीं खोना है उस गीत को। हमें आनंदित रहना है। पौलुस बार बार कहता है, मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। ये इसीलिए कहा गया है कि हमारे जीवन के अंदर नकारात्मकता हावी ना होने पाए, हमारे जीवन के अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए। चौथी चीज जो है वो है सही मार्ग पर चलना, अथक परिश्रम और प्रयास करने की बात है। यदि हम ये सोचे कि हम अपने आप सही मार्ग पर चलते रहेंगे, ऐसा करना तो बहुत आसान है, तो ऐसी बात नहीं है मेरे अजीजों। हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए सतत और अथक प्रयास करना पड़ेगा। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने ने तो अपना लहू बहाया है, परंतु इन लोगों ने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोया है। इन्होंने प्रयास किया और उस रास्ते पर चलते हुए इन्होंने कलेश सहा है।
परमेश्वर के मार्ग पर चलने की बात आसान नहीं है। बहुत सकरा मार्ग है मेरे अजीजों। परमेश्वर के मार्ग पर चलना, बहुत सी निंदाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी बातों का, बहुत से कलेश उठाने पड़ेंगे, बहुत निंदा, बहुत अपमान सहना पड़ेगा, हमें प्रण करना पड़ेगा और प्रतिबद्ध होना पड़ेगा कि हमारे जीवन के अंदर कभी भी नकारात्मकता हावी नहीं होगी। हमारे जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मकता रहेगी। हम लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। लोग कुछ भी कहते रहें, चाहे हमारे ऑफिस में कुछ कहा जा रहा हो या हमारे पड़ोस में कुछ कह रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे को अपने ऑफिस और अपने पड़ोस से होती है, जब लोग जिनके साथ ज़्यादा समय हम बिताते हैं, जो हमारे सहपाठी होते हैं या हमारे मित्र होते हैं, जिन्हें कह सकते हैं, जब वो कुछ नकारात्मक बात करते हैं उससे ज़्यादा हम प्रभावित होता है। तो ऐसी नकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में मत आने दीजिए। अपने जीवन को सकारात्मक बनाइए, जैसे कि नेहमिया ने करा। नेहमिया ने उन नकारात्मक बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। यदि नेहमिया उन नकारात्मक बातों की ओर ध्यान देता तो वो शहपनाह नहीं बना पाता, वो उसी चीज़ में उलझ जाता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी वो उस नकारात्मक चीज़ों में यूज़ करता। उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सकारात्मक चीज़ों के लिए किया। आज हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक बातें होती हैं, आज हमें उनका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है। हमने सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातों की ओर ध्यान देना है। और जो परमेश्वर ने हमारे को एनर्जी दिया, उस एनर्जी का यूज़ अपनी भलाई, अपने उत्थान, अपने समाज के उत्थान, अपनी कलीसिया के उत्थान के लिए करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन प्रभु जी, जिसमें बताया कि हम नकारात्मक चीज़ों का सामना कैसे कर सकते हैं। और एक परमेश्वर हमने उदाहरण देखा नेहमिया नबी का, खुदावन उसके जीवन के अंदर कितने लोगों ने उसको नकारात्मक चीज़ों से गिराने की कोशिश करी, लेकिन खुदावन उसने उन तमाम नकारात्मक चीज़ों को दुआओं में रखा और तमाम वो नकारात्मक चीज़ें उसके जीवन से दूर हुई। एक खुदावन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तमाम ऐसी नकारात्मक बातों से परेशान है, हताश है, निराश है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर चिंतित है। तो परमेश्वर प्रभु जी तो उनको सामर्थ प्रदान कर, वो खुदावंद सकारात्मक सोचने वाले हो सके, उससे प्रार्थना करने वाले हो सके, तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हम सबों को खुदावंद तेरी आशीष हो। जितने लोगों ने खुदावंद तेरा ये वचन सुना है, इस वचन को खुदावंद वो दूसरे लोगों तक फैलाने वाले हो सके, दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है, इस वचन को सुनने के बाद उनका जीवन परिवर्तित हो सके और इस वचन के माध्यम से खुदावंद उनके जीवन में आशीष आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।